हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाऊंगा जो बोर्ड के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th का 7.1, 7.2 और 7.3 का जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं डीवीआई, मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पर लाकर रख दिया हूँ। आप धीरे धीरे इस बात को समझिए और क्वेश्चन करने का भी आप एक यूनिक तरीका सीखिए। तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्या है, बिंदु -4 और 6 में भुज का मान पूछ रहा था। भुज का मान क्या हो सकता है बताइए। यहाँ पर भुज का मान, भुज किसे कहते हैं? भुज पहले वाले मान को भुज कहते हैं। तो -4 6 है तो -4 पहले वाले भुज का दूसरा कोटि कहते हैं। तो -4 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा बिंदु 5 7 में कोटि का मान बताइए। कोटि किसे बोलते हैं? पहले वाले भुज बोलते हैं, दूसरे कोटि। कोटि का मान कितना? 7 होगा। 7 आंसर हो गया। तो बिंदु -3 और 4 किस चतुर्थांश में है? जब दोनों माइनस में आता है तो किसमें होगा? तृतीय में। क्योंकि 4 भाग में पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। पहला भाग होता है प्लस प्लस और तीसरा भाग क्या होता है? माइनस माइनस। तो यहाँ पर दोनों माइनस में, इसलिए किस चतुर्थांश में होगा? तृतीय चतुर्थांश में। बिंदु -7 और 2 किस चतुर्थांश में होगा? तो दूसरा वाला माइनस प्लस होता है, चौथा वाला प्लस माइनस होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्या होगा, बिंदु -7 और 2 किस चतुर्थांश में? तो पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा में तो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किसमें? दूसरा में। आपका दूसरा हो जाएगा आंसर। बिंदु -3 और 4 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। यहाँ मूल बिंदु से पूछा है तो मूल बिंदु से सूत्र क्या होता है? मूल बिंदु फॉर्मूला होगा √x² प्लस y²। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपका x का मान कितना है बताइए? -3 है। तो -3 का कितना? 9 हो गया। और 4 का कितना होगा? 16। 16 में कितना होगा? 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है बताइए? 5 होता है। तो इसलिए यहाँ मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना, फिर वर्गमूल निकाल देना। तो कितना होगा इसका? 5 आंसर। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? मैंने जब बताया था, दो रेखा एक दूसरे को लंबवत काटती है तो मूल बिंदु इसे कहते हैं। तो मूल बिंदु का हमेशा वैल्यू कितना? 0 0 होता है। इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0 होता है। ये हो गया। आप देखिए 7 और 8 क्वेश्चन जो काफी इंपोर्टेंट, जो एनसीईआरटी बुक्स में नहीं दिया है, ये दोनों वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा? जब एक्स अक्ष का समीकरण पूछेगा तो वाई का मान कितना लेंगे? 0। और जब वाई अक्ष का पूछेगा तो कितना लेंगे? एक्स का मान 0। यहाँ पर आपका आंसर हो गया। अब अंतिम क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा। आइए अंतिम क्वेश्चन के लिए कुछ प्रयास करते हैं।